फ्रेंड्स मैं आज आपको इंटर क्लास की पोइट्री का चैप्टर 8 पढ़ाने वाली हूँ। माई हेवन, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 एंड डाइड इन 1941। अबाउट द पोएट पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन May 6, 1861 इन कैलकाटा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में हुआ था कैलकाटा में। He was one of the distinguished novelist and poet. वह एक असाधारण प्रतिभा के लेखक और कवि थे। His father's name was देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। He was educated mostly at home. इनकी शिक्षा दीक्षा अधिकतर घर पर ही हुई। He was sent to England to study law. इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया लॉ की स्टडी के लिए। And there he joined the University College of London. और वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन किया लंदन में। In 1901, he founded शांतिनिकेतन, the famous University of India. शांतिनिकेतन की उन्होंने स्थापना की जो कि भारत का एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है 1901 में। He won the Nobel Prize for Literature. इन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 में। He was also knighted in 1915. और इन्हें नाइट की उपाधि मिली 1915 में। बट ही रिजाइंड हिज नाइटहुड इन 1919। लेकिन इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे अस्वीकार कर दिया एज प्रोटेस्ट, एक विरोध के रूप में, अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकेयर। जो जलियांवाले बाग में नृशंस हत्या हुई थी लोगों की, उसके विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। ही वॉज फेमस एज गुरुदेव। ही डाइड इन 1941। यह गुरुदेव के रूप में फेमस है और ये जो है 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड बंगाली। इन्होंने इंग्लिश और बंगाली दोनों भाषाओं में लिखा। हिज फेमस पोएटिक वर्क्स आर द गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट, चित्रा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर एंड द पोस्ट ऑफिस आर हिज वेल नोन प्लेज। ये इनके प्रसिद्ध जो है प्लेज हैं। सम ऑफ हिज नॉवेल्स आर गोरा, द होम, द रिक, द होम कमिंग एंड द काबुलीवाला are his fine short stories. जनगण मन our national anthem was composed by Tagore. About the poem पढ़ते हैं। About the poem. The poem My Heaven draws the picture of an ideal country. यह एक आदर्श देश की तस्वीर दिखाता है। Where people are literate and enjoy all type of freedom. जहाँ पर लोग शिक्षित होंगे और सभी प्रकार के आज़ादी को जो है इंजॉय करेंगे। दे आर लिबरल, वे स्वतंत्र होंगे, एंड ब्रॉड माइंडेड, और विस्तृत मस्तिष्क के होंगे, संकीर्ण नहीं होंगे। देयर इज नो डिस्टिंक्शन एमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। उनके बीच में कोई भी भेदभाव जाति, रंग और धर्म के आधार पर नहीं होगा। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव, वे मेहनती और उन्नति करने वाले होंगे। अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन दे मार्च ऑन टूवर्ड न्यू थाट्स एंड एक्शन। ईश्वरीय प्रेरणा से वे आगे बढ़ते जाएंगे और नए विचार और नए कार्य करते जाएंगे। द पोएट प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि दैट कि हिज कंट्री इंडिया, की उसका देश भारत, शुड बी वन सच कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, उसके स्वप्न का देश बन जाए। अब आगे पोएम पढ़ते हैं, चलिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ पर लोग संकीर्ण भावनाओं से निकल करके विस्तृत सोच रखे, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखे, सबसे प्रेम करे और तुच्छता वाली जो मानसिकता है उसे त्याग दे। और हम देश को अपने वो स्वर्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग अपनी संकीर्णता को त्याग देंगे तभी देश स्वर्ग बन पाएगा। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेड, जहाँ पर मस्तिष्क बिना भय के हो और लोगों का विचार उच्च हो। वेयर वर्क नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त रूप से मिले, ज्ञान में कोई भेदभाव न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़े में ना बटा हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, एक संकीर्ण देशभक्ति की जो भावना होती है उसमें ना बंधा हो, मतलब संपूर्ण जो संसार है वह एक परिवार जैसा हो। लोग अपने ही देश में न बंधे हो, संकीर्णता की भावना से मुक्त हो। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर लोग जो शब्द बोलें, जो बोले वो उनके दिल की गहराइयों से निकले, सत्य हो, न कि केवल खुशामद करने के लिए बोले।
वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स ऑन टूवर्ड परफेक्शन, जहाँ पर लोग निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयत्न करते रहें, किसी कार्य को करते रहें जब तक कि परफेक्शन को प्राप्त न कर लें, पूर्णता को प्राप्त न कर लें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर कि विवेक स्पष्ट रूप से अपना मत, लोग विवेक से अपने मत को, अपने विचार को रखें। इन ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और लोग अंधविश्वास में और बेकार के पुराने रीति रिवाजों में ना पड़े, लोग ना अंधविश्वास में पड़े, ना ही बेकार के पुराने रीति रिवाजों में, बल्कि वो अपने विवेक के आधार पर चीज़ों को देखें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर लोगों का जो मस्तिष्क है वह आपकी प्रेरणा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब आपकी प्रेरणा से लोगों के मस्तिष्क का विकास हो, लोग अच्छे विचार रखें और अच्छा कार्य करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री वे, और जब लोग अच्छे विचारों के हो जाएंगे, अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्याग देंगे, लोगों में इस प्रकार के सद्गुण का विकास हो जाएगा, तभी देश में लोग स्वर्ग का अनुभव करेंगे, मतलब उनका देश स्वर्ग के समान हो जाएगा और लोग सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये जो पोएम है ये खत्म हुआ। इसमें जो पोएट हैं बहुत ही अच्छी कल्पना करते हैं कि लोग एक विस्तृत मस्तिष्क वाले बने, संकीर्णता के सोच से निकलें और जीवन में उन्नत हो जाएं। इस प्रकार से पोएम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।